हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। ओके, तो चलिए आज का क्लास जो है हम लोग स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ये क्लास जो है बीपीएससी टीआरई कंप्यूटर साइंस का क्लास है। तो जो लोग भी जो है बीपीएससी टीआरई कंप्यूटर साइंस या फिर एसटीईटी कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग हमारे इस सेशन को अवश्य देखें। इस सेशन में जो है हम लोग कॉन्सेप्ट और साथ में एमसीक्यू क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक जो है हमारा वो टॉपिक है इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। ठीक है, आज का जो टॉपिक है उसका नाम है इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। तो उसको पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। ओके, तो एन इंस्ट्रक्शन सेट इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज ए कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट ए सीपीयू कैन एग्जीक्यूट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इंस्ट्रक्शन सेट जो है फ्रेंड्स वो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में जो है एक कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस है डेट ए सीपीयू कैन एग्जीक्यूट, जिसको जो है फ्रेंड्स सीपीयू एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो कंप्यूटर में जो है फ्रेंड्स कंप्यूटर सिस्टम में इंस्ट्रक्शन सेट जो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर में वो जो है कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस है डेट ए सीपीयू कैन एग्जीक्यूट, जिसे कि सीपीयू एग्जीक्यूट कर सकता है। ठीक है, तो सीपीयू आप लोग जानते ही हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है दीज इंस्ट्रक्शंस डिफाइंड द ऑपरेशन डेट द सीपीयू कैन परफॉर्म सच एज अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, डेटा मूवमेंट ऑपरेशन एंड कंट्रोल ट्रांसफर ऑपरेशंस ईटीसी। तो इतना बड़ा देख के इसे डर नहीं जाना है, इसे हम बहुत ही अच्छे ढंग से समझा रहे हैं, सभी को समझ आ जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो इंस्ट्रक्शन सेट में जो ये जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं ये सभी के सभी जो है ऑपरेशंस को डिफाइन करते हैं जो कि सीपीयू को परफॉर्म करना है। जैसे कि फ्रेंड्स अर्थमेटिक ऑपरेशन हो गया, जिसमें कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये सब आता है। फिर जो है हो गया हमारा लॉजिकल ऑपरेशन, जिसमें कि एंड और कंपेयर ये सब जो होता है। फिर डेटा मूवमेंट ऑपरेशन, जैसे कि लोड स्टोर हो गया। फिर कंट्रोल ट्रांसफर ऑपरेशंस, जैसे कि लाइक ब्रांच एंड जंप हो गया। तो ये सभी जितने ऑपरेशंस हैं उन सभी ऑपरेशंस को जो है ये इंस्ट्रक्शन सेट जो है डिफाइन करता है। ठीक है, कौन से ऑपरेशन जो है सीपीयू परफॉर्म करेगा ये सभी के सभी जो है इंस्ट्रक्शन सेट ही डिफाइन करते हैं। ठीक है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन सेट जो है फ्रेंड्स इसके बहुत सारा टाइप्स होते हैं, उसको अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला जो है इंस्ट्रक्शन सेट का जो टाइप है उसका नाम है CISC, जिसे कि हम लोग कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग कहते हैं। ठीक है, तो दीज इंस्ट्रक्शन सेट हैव ए लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस दैट कैन परफॉर्म मल्टीपल ऑपरेशन इन ए सिंगल इंस्ट्रक्शन। ठीक है, x86 आर्किटेक्चर इज ए वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ CISC। तो फ्रेंड्स CISC इसका फुल फॉर्म याद रखना है, इसका फुल फॉर्म हो जाता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। तो CISC का फुल फॉर्म इसलिए याद रखना है क्योंकि अक्सर एग्जाम में जो है CISC का फुल फॉर्म भी पूछ देता है। ठीक है, तो बोल देगा बताइए यहाँ पे फर्स्ट C जो है इसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो याद रखना है CISC का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। ओके, तो CISC क्या है, तो दी इंस्ट्रक्शन सेट हैव ए लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस। तो हमारा जो CISC इंस्ट्रक्शन है, जैसा कि उसके नाम से ही लग रहा है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, तो ये जो है लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, CISC जो है हमारा वो लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस होता है डेट कैन परफॉर्म मल्टीपल ऑपरेशंस इन ए सिंगल इंस्ट्रक्शन, जो कि जो है मल्टीपल ऑपरेशन को जो है सिंगल इंस्ट्रक्शन में परफॉर्म कर देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा CISC इंस्ट्रक्शंस जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, वो लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन को होल्ड करता है जो कि परफॉर्म करता है मल्टीपल ऑपरेशन को सिंगल इंस्ट्रक्शन में। ओके, और x86 आर्किटेक्चर इज ए वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ CISC। तो x86 आर्किटेक्चर जो है फ्रेंड्स ये CISC का जो है फेमस एग्जाम्पल है।
ठीक है, ये CISC का जो है फेमस उदाहरण है x86 आर्किटेक्चर। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम लोग पढ़ते हैं वेरी लॉन्ग इंस्ट्रक्शन वर्ड। ये भी जो है इंस्ट्रक्शन सेट का टाइप ही है, जिसे हम लोग शॉर्ट में VLIW कहते हैं। ठीक है, ये है वेरी लॉन्ग इंस्ट्रक्शन वर्ड। तो VLIW यानी कि वेरी लॉन्ग इंस्ट्रक्शन वर्ड सेट्स इंक्लूड मल्टीपल ऑपरेशन विद इन ए सिंगल इंस्ट्रक्शन। तो VLIW सेट्स जो है हमारा, ये मल्टीपल ऑपरेशन को सिंगल इंस्ट्रक्शन सेट में ही इंक्लूड करता है। विथ द कंपाइलर रिस्पॉन्सिबल फॉर शेड्यूलिंग दीज ऑपरेशंस। और VLIW में जो है मल्टीपल ऑपरेशन जिसे कि सिंगल इंस्ट्रक्शन में इंक्लूड किया जाता है, तो इसे शेड्यूलिंग करने के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है कंपाइलर। ठीक है, तो इसे शेड्यूलिंग करने के लिए जो है फ्रेंड्स रिस्पॉन्सिबल होता है वो है कंपाइलर। इट्स डिफरेंट फ्रॉम सिस्क इन दैट इंस्ट्रक्शन आर फिक्स्ड एंड द कंपाइलर डिसाइड हाउ टू यूटिलाइज देम इफेक्टिवली। तो VLIW इंस्ट्रक्शन सेट का जो टाइप है वो सिस्क टाइप यानी कि कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग से जो है काफ़ी डिफरेंट होता है। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है ये देखिए, इट्स डिफरेंट फ्रॉम CISC इन डैट द इंस्ट्रक्शन आर फिक्स्ड। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इंस्ट्रक्शन जो है फिक्स्ड होता है VLIW में, एंड द कंपाइलर डिसाइड्स हाउ टू यूटिलाइज देम इफेक्टिवली। और इसमें जो है कंपाइलर डिसाइड करता है कि उसे इफेक्टिवली कैसे यूटिलाइज करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है फ्रेंड्स। तो इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर को अभी हम लोगों ने देखा है। ठीक है, तो ये CISC पर है, हम लोग VLIW पर हैं। ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए 2 बाइट इंस्ट्रक्शन इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है MOV, CMA, ADD, MVI। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो है हो जाएगा MVI। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए 2 बाइट इंस्ट्रक्शन इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर। तो 8085 यानी कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर में जो है फ्रेंड्स MVI जो है वो 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, इन द 8085 माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर, इसका डिस्कशन है, डिस्कशन देख लीजिए। यही बोलना चाह रहा है, इन द 8085 माइक्रो सिस्टम आर्किटेक्चर ए 2 बाइट इंस्ट्रक्शन typically consist of an OP code followed by one or more operands। तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर में जो है फ्रेंड्स इसमें 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन होता है जो कि कंसिस्ट करता है एक OP कोड को, जो कि 1 और 1 या 1 से ज़्यादा ऑपरेंड्स के द्वारा फॉलो किया जाता है। Common example of 2 byte instruction in the 8085 microprocessors include LXI, STA, LDA, SHLD, LHLD and JAMP। तो फ्रेंड्स 2 बाइट इंस्ट्रक्शन 8085 माइक्रो प्रोसेसर के 2 बाइट इंस्ट्रक्शन के जो कुछ कॉमन एग्जांपल हैं वो देखिए, जैसे कि LXI लोड इमीडिएट हो गया, STA स्टोर एक्यूमुलेटर हो गया, LDA लोड एक्यूमुलेटर हो गया, SHLD स्टोर HL डायरेक्ट हो गया, LHLD लोड HL डायरेक्ट हो गया, एंड JMP जंप हो गया। तो ये सभी के सभी जो है 2 बाइट इंस्ट्रक्शन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, जो कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर्स के हैं। ठीक है, तो इसमें है ईच ऑफ दीज इंस्ट्रक्शंस कंसिस्ट ऑफ 2 बाइट्स। तो इसमें जितने भी इंस्ट्रक्शन होते हैं वो 2 बाइट्स कंटेन करते हैं, 1 फॉर द OP कोड एंड 1 और मोर फॉर द ऑपरेंड। तो एक OP कोड के लिए और दूसरा 1 या 1 से ज़्यादा ऑपरेंड्स के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है ए फेच साइकिल इज द। अब यहाँ पे पूछ रहा है ए फेच साइकिल क्या है। ठीक है, फेच साइकिल क्या है, तो ऑप्शन ए फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन साइकिल। इंस्ट्रक्शन साइकिल का जो है पहला पार्ट होता है। दूसरा ऑप्शन है लास्ट पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन साइकिल। इंस्ट्रक्शन साइकिल का दूसरा पार्ट लास्ट पार्ट होता है। और फिर से जो है इंटरमीडिएट पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन साइकिल। और फिर ऑप्शन डी है ऑक्सिलरी पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन साइकिल। तो फ्रेंड फेच साइकिल क्या होता है वो बताना है। तो फेच साइकिल जो है वो फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन साइकिल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा जो इंस्ट्रक्शन साइकिल होता है ना, उसका फर्स्ट फेज जो है उसे ही फेच साइकिल कहते हैं। ओके, इसे याद रखना है। इंस्ट्रक्शन साइकिल के जो फेच साइकिल के जो फर्स्ट फेज हैं
उन्हें ही अच्छा सॉरी इंस्ट्रक्शन साइकिल की जो फर्स्ट फेज है उन्हें ही फेज साइकिल कहा जाता है। आप लोग को पता ही है इंस्ट्रक्शन साइकिल में क्या होता है, फेज, डिकोड, एग्जीक्यूट होता है। तो यही इसमें से जो फेज जो है ना वो पहला पार्ट हो गया इंस्ट्रक्शन साइकिल का। अब फेज साइकिल के बारे में पढ़ते हैं, डिस्कशन है इसका। ए फेज साइकिल इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन साइकिल इन ए माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर में जो है फ्रेंड्स फेज साइकिल जो है वो इंस्ट्रक्शन साइकिल का फर्स्ट पार्ट होता है। ड्यूरिंग द फेज साइकिल द माइक्रो प्रोसेसर रिट्राइव्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेमोरी दैट इट्स नीड टू एग्जीक्यूट नेक्स्ट। तो फेज साइकिल से जो है फ्रेंड्स माइक्रो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन को रिट्राइव करता है मेमोरी से, जिसे कि जो है उसे नेक्स्ट वाले जो जिसको एग्जीक्यूट करना है तो उसका इंफॉर्मेशन जो है फ्रेंड्स माइक्रो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन मेमोरी से जो है, ठीक है, रिट्राइव द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी। तो माइक्रो प्रोसेसर जो है इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से रिट्राइव करता है। दिस इंस्ट्रक्शन इज टाइपिकली स्टोर्ड एट द मेमोरी एड्रेस पॉइंटेड टू बाय द प्रोग्राम काउंटर। तो ये इंस्ट्रक्शन जो है फ्रेंड वो मेमोरी एड्रेस के द्वारा जो है स्टोर्ड किया जाता है प्रोग्राम काउंटर के माध्यम से। आफ्टर द फेज साइकिल द इंस्ट्रक्शन इज डिकोडेड। ओके फ्रेंड्स, तो फेज साइकिल के बाद जो है फेज साइकिल जो इंस्ट्रक्शन साइकिल का फर्स्ट फेज होता है, तो फेज साइकिल कंप्लीट होने के बाद जो है इंस्ट्रक्शन जो है डिकोड हो जाता है और फिर एग्जीक्यूट हो जाता है इन सब्सिक्वेंट स्टेजेज ऑफ द इंस्ट्रक्शन साइकिल। ओके, यानी कि फेज साइकिल कंप्लीट होने के बाद जो है इंस्ट्रक्शन डिकोड हो जाता है और एग्जीक्यूट हो जाता है फॉर सब्सिक्वेंट स्टेजेज ऑफ द इंस्ट्रक्शन साइकिल। इंस्ट्रक्शन साइकिल के सब्सिक्वेंट स्टेजेज को फॉलो करने के लिए जो है ये रेडी हो जाता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए 2 बाइट इंस्ट्रक्शन इन द 8085 माइक्रो प्रोसेसर। तो फिर वही है, यहाँ पे पूछ रहा है बताइए कि इन सभी इंस्ट्रक्शन में से जो है 2 बाइट इंस्ट्रक्शन कौन सा है 8085 माइक्रो प्रोसेसर का। तो फ्रेंड्स 8085 माइक्रो प्रोसेसर का जो है फ्रेंड्स इनमें से 2 बाइट इंस्ट्रक्शन जो है वो हो जाएगा MVI। ओके, MVI जो है 8085 माइक्रो प्रोसेसर का 2 बाइट इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखे ही थे अमॉन्ग द ऑप्शंस प्रोवाइडेड MVI यानी कि मूव इमीडिएट इज ए 2 बाइट इंस्ट्रक्शन इन द 8085 माइक्रो प्रोसेसर। तो याद रखना है MVI जो है उसका फुल फॉर्म होगा मूव इमीडिएट। अब एक्सप्लेनेशन इसका देखिए, मूव इंस्ट्रक्शन टाइपिकली मूव डाटा फ्रॉम वन रजिस्टर टू अनदर और बिटवीन मेमोरी एंड रजिस्टर। तो हमारा जो है मूव इंस्ट्रक्शंस जो है डाटा को मूव करता है एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में, ठीक है, मेमोरी और फिर रजिस्टर के बीच में। दे आर जनरली 1 बाइट इंस्ट्रक्शन इन द 8085 आर्किटेक्चर। तो MOV जो है वो 1 बाइट इंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है फ्रेंड, जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़े थे 8085 माइक्रो प्रोसेसर में जो है MVI जो है वो 2 बाइट इंस्ट्रक्शन होगा और उसी तरह हमारे ऑप्शन में जो दिया गया था MOV फर्स्ट ऑप्शन में देख लीजिए, तो MOV जो है वो है फ्रेंड्स वो 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन है। फिर है CMA, ये है कंप्लीमेंट एक्यूमुलेटर, इट इज ए 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, ये भी 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन है। डेट कॉम्प्लीमेंट्स द कंटेंट्स ऑफ द एक्यूमुलेटर, तो ये जो है एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स को कंप्लीमेंट करता है। फिर है ADD यानी कि ऐड, इसे ऐड बोलते हैं। ओके, और इसका फुल फॉर्म एडिशन हो गया। तो एडिशन भी जो है 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन है जो कि एडिशन को परफॉर्म करता है एक्यूमुलेटर और अनदर ऑपरेंड के माध्यम से। ओके, एडिशन जो है वो भी 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन है। डेट परफॉर्म्स एडिशन यूजिंग द एक्यूमुलेटर एंड अनदर ऑपरेंड, ठीक है, जो कि एडिशन को परफॉर्म करता है एक्यूमुलेटर और अनदर ऑपरेंड के माध्यम से। अब नेक्स्ट है हमारा MVI जिसे मूव इमीडिएट कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन भी यही था, MVI के बारे में ही पूछ रहा था। बताइए 8085 माइक्रो प्रोसेसर में जो है फ्रेंड्स MVI जो है कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन होल्ड करता है। ठीक है, तो MVI के बारे में हम लोगों ने अभी देखा भी था कि MVI जो है फ्रेंड्स वो 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन होल्ड करता है। ओके, 8085 माइक्रो प्रोसेसर में एंड इट्स लोड एंड इमीडिएट 8 बिट डाटा इनटू ए रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन। और ये जो है इमीडिएट 8 बिट का डाटा जो है रजिस्टर या मेमोरी लोकेशन में लोड करता है। ठीक है, और ये जो है 8 बिट का डाटा जो है रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन में जो है लोड करता है। ठीक है,
इट कंसिस्ट ऑफ द ओपी कोड फॉर द स्पेसिफिक रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन फॉलोड बाय द इमीडिएट डाटा। और ये जो हमारा MVI इंस्ट्रक्शन है ये ओपी कोड कंसिस्ट करता है, ठीक है, किसी स्पेसिफिक रजिस्टर या फिर मेमोरी लोकेशन के लिए, जो कि फॉलोड होता है इमीडिएट डाटा के थ्रू। अब है पुश एंड पॉप ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बाय। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बताइए पुश एंड पॉप ऑपरेशन जो है किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ऑप्शन ए है प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, ऑप्शन बी है जनरल पर्पस रजिस्टर, ऑप्शन सी है स्टैक पॉइंटर रजिस्टर, ऑप्शन डी है लिंक रजिस्टर। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यहाँ क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि पुश और पॉप ऑपरेशन जो है किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है। प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर के द्वारा, जनरल पर्पस रजिस्टर के द्वारा, स्टैक पॉइंटर रजिस्टर के द्वारा, या फिर लिंक रजिस्टर के द्वारा। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा स्टैक पॉइंटर रजिस्टर, यानी कि पुश एंड पॉप ऑपरेशन जो है वो स्टैक पॉइंटर रजिस्टर के द्वारा जो है परफॉर्म होगा। ओके फ्रेंड्स, पुश एंड पॉप ऑपरेशन जो है वो स्टैक पॉइंटर रजिस्टर के द्वारा जो है परफॉर्म होगा। इसका डिस्कशन देख लीजिए यहाँ पे। पुश एंड पॉप ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बाय द स्टैक पॉइंटर रजिस्टर इन द 8085 माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है फ्रेंड, तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर में जो है फ्रेंड्स पुश एंड पॉप ऑपरेशन जो है वो स्टैक पॉइंटर रजिस्टर के द्वारा परफॉर्म होगा। ओके, द स्टैक पॉइंटर रजिस्टर होल्ड्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैक। और ये जो है हमारा स्टैक पॉइंटर रजिस्टर, इट होल्ड्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैक। ठीक है, स्टैक के टॉप का जो है ये मेमोरी एड्रेस को जो है होल्ड करता है। पुश ऑपरेशन पुशेस डेटा। अब देख लेते हैं पुश ऑपरेशन क्या करता है। तो पुश ऑपरेशन जो है डेटा को स्टैक में पुश करता है बाय डिक्रीमेंटिंग द स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर को डिक्रीमेंट करके जो है पुश ऑपरेशन जो है डेटा को स्टैक में पुश करता है। एंड स्टोरिंग द डाटा एट द मेमोरी लोकेशन पॉइंटेड बाय द स्टैक पॉइंटर। और उस डेटा को जो है मेमोरी लोकेशन में जो है स्टोर करता है, ठीक है, स्टैक पॉइंटर के माध्यम से। अब है पॉप ऑपरेशन। तो पॉप ऑपरेशन के बारे में देखिए, पॉप ऑपरेशन रिट्राइव्स डेटा फ्रॉम द स्टैक। और पॉप ऑपरेशन जो है वो डेटा को स्टैक से रिट्राइव करता है। तो पुश एंड पॉप ऑपरेशन में जो है आप डिफरेंस यहीं पे देख लीजिए कि पुश ऑपरेशन जो है स्टैक में डाटा को इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है, स्टोर करता है। बट हमारा जो पॉप ऑपरेशन हुआ है वो स्टैक से डेटा को जो है रिट्राइव करता है बाय रीडिंग द डेटा फ्रॉम द मेमोरी लोकेशन पॉइंटेड टू बाय द स्टैक पॉइंटर एंड देन इंक्रीमेंटिंग द स्टैक पॉइंटर। ठीक है, वो डाटा को जो है मेमोरी लोकेशन से रीड करता है, उसे पॉइंट करता है स्टैक पॉइंटर में, और उसके बाद जो है स्टैक पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर देता है। पुश ऑपरेशन जो है स्टैक ऑपरेशन को, स्टैक पॉइंटर को जो है डिक्रीमेंट करता है। ठीक है, याद रखना है, पुश ऑपरेशन जो है स्टैक पॉइंटर को डिक्रीमेंट करता है और पॉप ऑपरेशन जो है स्टैक पॉइंटर को इंक्रीमेंट करता है। इस पॉइंट को याद कर लेना है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछेगा। फिर है दीज ऑपरेशंस आर इसेंशियल फॉर मैनेजिंग द स्टैक इन द ऑपरेशन। तो फ्रेंड हमारे पुश एंड पॉप ऑपरेशन जो हैं ये बहुत ही एसेंशियल होते हैं, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर में स्टैक को मैनेज करने के लिए। माइक्रो प्रोसेसर में फ्रेंड्स स्टैक को मैनेज करने के लिए पुश एंड पॉप ऑपरेशन जो है ये बहुत ही एसेंशियल होता है। टाइपिकली यूज्ड फॉर स्टोरिंग रिटर्न एड्रेसेस, पासिंग पैरामीटर्स टू सब रूटीन्स एंड मैनेजिंग लोकल वेरिएबल। ठीक है, तो यूज्ड फॉर स्टोरिंग रिटर्न एड्रेस, ठीक है, एड्रेस को जो है रिटर्न करने के लिए, यूज फॉर स्टोरिंग रिटर्न एड्रेस, रिटर्न एड्रेस को स्टोर करने के लिए, पासिंग पैरामीटर टू सब रूटीन में पैरामीटर पास करने के लिए, और लोकल वेरिएबल्स को मैनेज करने के लिए। इन सभी में जो है फ्रेंड्स हमारा पुश एंड पॉप ऑपरेशन जो है काफ़ी एसेंशियल होता है। तो हम लोग एक समरी बता देते हैं यहाँ पे, इतना जो पढ़ा तो याद रखना सिंपल सा। पुश एंड पॉप ऑपरेशन जो है फ्रेंड्स वो स्टैक पॉइंटर रजिस्टर में यूज होता है, ठीक है, 8085 माइक्रो प्रोसेसर में। और जो है
स्टैक पॉइंटर रजिस्टर क्या हो गया, तो स्टैक पॉइंटर रजिस्टर जो है मेमोरी एड्रेस ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैक, यानी कि स्टैक के टॉप के मेमोरी एड्रेस को ये होल्ड करता है। फिर हमारा था पुश ऑपरेशन। पुश ऑपरेशन के माध्यम से जो है फ्रेंड्स हम लोग डाटा को स्टैक में डालते हैं। ओके, एंड इसमें जो है पुश ऑपरेशन में जो है स्टैक पॉइंटर डिक्रीमेंट होगा, और पॉप ऑपरेशन से जो है हम लोग डेटा को रिट्राइव करते हैं, और पॉप ऑपरेशन में जो है फ्रेंड्स स्टैक जो है इंक्रीमेंट होगा, और पॉप ऑपरेशन में जो है स्टैक पॉइंटर इंक्रीमेंट होगा, इसे याद रखना है। और ये दोनों के दोनों ऑपरेशन जो है पुश ऑपरेशन एंड पॉप ऑपरेशन, ये दोनों के दोनों ऑपरेशन जो है माइक्रो प्रोसेसर में काफ़ी एसेंशियल होते हैं। ठीक है, यूज्ड फॉर स्टोरिंग रिटर्न एड्रेस को स्टोर करने के लिए, पैरामीटर को पास करने के लिए सब रूटीन में, और लोकल वेरिएबल्स को मैनेज करने के लिए, इन सभी में जो है फ्रेंड्स पुश एंड पॉप ऑपरेशन काफ़ी एसेंशियल होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टाइम काफ़ी लगा, लेकिन डिस्कशन में जितना भी पॉइंट्स बोले हैं उसको नोट कर लीजिए, किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा ही गया है, बहुत ही वीवीआई टॉपिक था वो। अब है हमारा वाइल एग्जीक्यूशन ऑफ इन या आउट इंस्ट्रक्शन टेक्स प्लेस द 8 बिट एड्रेस ऑफ द पोर्ट इज प्लेस्ड ऑन। तो पूछ रहा है एग्जीक्यूशन के समय जो है हमारा 8 बिट एड्रेस जो है पोर्ट का वो कहाँ पर होता है। ऑप्शन ए लोअर एड्रेस बस पे, ऑप्शन बी हायर एड्रेस बस पे, ऑप्शन सी डेटा बस पे, ऑप्शन डी लोअर एज वेल एज हायर ऑर्डर एड्रेस बस। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा लोअर एज वेल एज हायर ऑर्डर एड्रेस बस। ठीक है, यानी कि वाइल एग्जीक्यूशन ऑफ इन या आउट इंस्ट्रक्शन टेक्स प्लेस द 8 बिट एड्रेस ऑफ द पोर्ट इज प्लेस्ड ऑन लोअर एज वेल एज हायर ऑर्डर एड्रेस बस। ओके, नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ वर्क डन बाय पॉप ऑपरेशन। देखिए फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने इसका डिस्कशन किया था और यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन बन के आ गया, इसलिए कहते हैं डिस्कशन को जो है फ्रेंड्स आप लोग हमेशा नोट करिए कॉपी में। ठीक है, सिर्फ यूट्यूब वीडियो देख लेने से नहीं होगा, इसे कॉपी में नोट करिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया ना कि बताइए पॉप ऑपरेशन में जो है किस टाइप का वर्क परफॉर्म होता है। ऑप्शन ए इंक्रीमेंट स्टैक पॉइंटर को इंक्रीमेंट करता है। ऑप्शन बी इंक्रीमेंट स्टैक सिस्टम। ऑप्शन सी डिक्रीमेंट स्टैक पॉइंटर। ऑप्शन डी डिक्रीमेंट स्टैक सिस्टम। तो स्टैक सिस्टम तो कुछ होगा नहीं, जो भी होगा वो स्टैक पॉइंटर पे ही होगा, या तो ये स्टैक पॉइंटर को इंक्रीमेंट करेगा या तो स्टैक पॉइंटर को डिक्रीमेंट करेगा। तो फ्रेंड्स कंफ्यूजन तो हो रहा होगा यहाँ पे, लेकिन आइए क्वेश्चन के माध्यम से आपका क्लियर हो जाएगा। इसका आंसर देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा इंक्रीमेंट स्टैक पॉइंटर। तो फ्रेंड हमारा पॉप ऑपरेशन जो है वो स्टैक पॉइंटर को इंक्रीमेंट करता है। ओके फ्रेंड्स, पॉप ऑपरेशन जो है वो स्टैक पॉइंटर को इंक्रीमेंट करता है, और पुश ऑपरेशन जो है स्टैक पॉइंटर को डिक्रीमेंट करता है, और पुश ऑपरेशन जो है स्टैक पॉइंटर को डिक्रीमेंट करता है, एंड पॉप ऑपरेशन जो है स्टैक पॉइंटर को इंक्रीमेंट करता है। इस चीज को याद रखना है। ओके, अब फिर देख लीजिए यहाँ पे क्या है। द पॉप ऑपरेशन इन ए माइक्रो प्रोसेसर इज यूज टू रिट्राइव डेटा फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक। हियर इज हाउ इट टिपिकली वर्क्स। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि पॉप ऑपरेशन जो है माइक्रो प्रोसेसर में फ्रेंड्स वो डेटा के टॉप से जो है टॉप ऑफ द स्टैक से डेटा रिट्राइव करने में काम आता है। ठीक है, अब यहाँ बता रहा है कि देखिए पॉप ऑपरेशन जो है कैसे वर्क करता है। ठीक, ओवरव्यू देख लिया जाए तो पहला है डिक्रीमेंट स्टैक पॉइंटर। पहले जो है स्टैक पॉइंटर को डिक्रीमेंट करता है, फिर रीड डेटा फ्रॉम मेमोरी, डेटा से जो है रीड डेटा फ्रॉम मेमोरी से डेटा को रीड करता है, फिर इंक्रीमेंट स्टैक पॉइंटर को इंक्रीमेंट करता है। ओके, तो इतना इसके बारे में नहीं देखेंगे, उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है इसका स्टेप्स देखना। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। द पॉप ऑपरेशन इज कॉमनली यूज्ड इन माइक्रो प्रोसेसर फॉर रिट्राइविंग रिटर्न एड्रेसेस। ठीक है, पैरामीटर्स और सेव्ड रजिस्टर वैल्यूज फ्रॉम द स्टैक।
तो यही बात है कि पॉप ऑपरेशन जो है फ्रेंड्स माइक्रो प्रोसेसर में बहुत ही ज़्यादा यूज होता है रिटर्न एड्रेस को रिट्राइव करने के लिए, पैरामीटर्स को रिट्राइव करने के लिए, और सेव्ड रजिस्टर वैल्यू फ्रॉम द स्टैक, और स्टैक से जो है रजिस्टर वैल्यू को सेव करने के लिए। इट इज़ एन इसेंशियल पार्ट ऑफ सब रूटीन कॉल, और हमारा जो पॉप ऑपरेशन है वो बहुत ही एसेंशियल पार्ट होता है सब रूटीन कॉल्स का, इंटरप्ट हैंडलिंग का एंड कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम में। ठीक है। तो माइक्रो बेस्ड सिस्टम में जो है फ्रेंड्स ये काफ़ी एसेंशियल पार्ट होता है सब रूटीन कॉल्स का, इंटरप्ट हैंडलिंग का और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द इंस्ट्रक्शन लाइक एमओवी और ऐड। तो मूव और ऐड जो है इसमें से कौन सा इंस्ट्रक्शन जो है रेफर करता है? तो पहला है ओपी कोड, दूसरा है ऑपरेटर, तीसरा है कमांड, चौथा है मोर देन वन ऑफ द एबव, पांचवा है नन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ओपी कोड। ओके, इसका आंसर हो जाएगा ओपी कोड, यानी कि ओपी कोड रेफर्स टू द इंस्ट्रक्शंस लाइक एमओवी और ऐड। याद रखना है ओपी कोड रेफर्स टू द इंस्ट्रक्शंस लाइक एमओवी और ऐड। ओके फ्रेंड्स, ओपी कोड जो है इंस्ट्रक्शंस को रेफर करता है, जैसे कि एमओवी हो गया और फिर से ऐड हो गया, यानी कि एडिशन हो गया। ठीक है, द इंस्ट्रक्शंस लाइक एमओवी और ऐड इन ए माइक्रो प्रोसेसर आर टाइपिकली रेफर टू एज ओपी कोड। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो भी इंस्ट्रक्शन मूव और ऐड होते हैं माइक्रो प्रोसेसर में उसे हम लोग ओपी कोड ही रेफर करते हैं। नेक्स्ट है ए रजिस्टर कैपेबल ऑफ शिफ्टिंग इट्स बाइनरी इंफॉर्मेशन आइदर टू द राइट और द लेफ्ट इज कॉल्ड। यानी कि एक रजिस्टर जो कि बाइनरी इंफॉर्मेशन को शिफ्ट करता है या तो राइट में या फिर लेफ्ट में, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है पैरेलल रजिस्टर, ऑप्शन बी है सीरियल रजिस्टर, ऑप्शन सी है शिफ्ट रजिस्टर, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा शिफ्ट रजिस्टर। इसका आंसर हो जाएगा शिफ्ट रजिस्टर, यानी कि ए रजिस्टर कैपेबल ऑफ शिफ्टिंग इट्स बाइनरी इंफॉर्मेशन आइदर टू द राइट और द लेफ्ट इज कॉल्ड शिफ्ट रजिस्टर। यानी कि एक रजिस्टर जो कि बाइनरी इंफॉर्मेशन को शिफ्ट करने के लिए कैपेबल है या तो बायां साइड या फिर दाहिना साइड, तो उसे हम लोग शिफ्ट रजिस्टर कहते हैं। लेफ्ट और राइट देख के घबराना नहीं है, बस इतना याद रखना है ए रजिस्टर कैपेबल ऑफ शिफ्टिंग इट्स बाइनरी इंफॉर्मेशन। एक रजिस्टर जो कि अपने बाइनरी इंफॉर्मेशन को शिफ्ट करने के लिए कैपेबल है आइदर लेफ्ट में या फिर आइदर राइट में, उसे हम लोग जो है शिफ्ट रजिस्टर कहते हैं। ओके, उसे जो है हम लोग शिफ्ट रजिस्टर कहते हैं। यानी कि ये रजिस्टर कैपेबल ऑफ शिफ्टिंग इट्स बाइनरी इंफॉर्मेशन आइदर टू द राइट और टू द लेफ्ट इज कॉल्ड शिफ्ट रजिस्टर। तो क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ही हम लोग डिस्कस किए हैं, तो कल से जो है नेक्स्ट क्वेश्चन कल से डिस्कस करेंगे कल के सेशन में। तो चलिए आज का सेशन जो है यहीं पे एंड करते हैं फ्रेंड्स, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग बीपीएससी कंप्यूटर साइंस के लिए जो है हमारा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पे है जो है डेली शाम में 6 PM पर वीडियो अपलोड हो जाती है। चाहे आप STET कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर रहे हो या फिर बीपीएससी TRE कंप्यूटर साइंस का, तो आपके लिए ये सेशन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए सेशन को एंड करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।